आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर की हदूद से निकलने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की आज़ाद कश्मीर में जलसे जुलूसों में शिरकत और तकरीरों पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। अली अमीन की आज़ाद कश्मीर में तकरीरों से अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर PTI उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हिदायत पर फौरी अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। खत का मतन। अगर जुलाई में धुंध न छाई तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी। डस्का में इलेक्शन कमीशन अफसरान धुंध में लापता हो गए। पिछले इलेक्शन में 2 सीटें लेने वालों, याद रखो इलेक्शन चोरी किए तो अवाम आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई तो इमरान खान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया है। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा, मौजूदा नालायक हुकूमत अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बोली, मुखालफिन पर जूते और टमाटर फेंके जाने के हक में नहीं हूँ। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी। वज़ीर आज़म भी आज मैदान में उतरेंगे। इमरान खान बाग में जलसे से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कश्मीर में भी PTI की हुकूमत आएगी, उनसे भी मिलकर काम करेंगे। इमरान खान खुद भी काम करता है और दूसरों से भी काम लेता है। जब हम कह रहे थे तालिबान से बातचीत करें तब नहीं की गई। अब तालिबान को अफगानिस्तान में फतह नजर आ रही है तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताशकंद में सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। अफगानिस्तान में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। पाकिस्तान में 30 लाख अफगान महाजरीन पनाह गज़ीन हैं। नए महाजरीन के लिए वसाइल की कमी है। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत के साथ देरीना मसाइल हल करना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर को हल कर लें तो पूरा खित्ता तब्दील हो जाएगा। दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही है। हमारे जवानों को पाक अफगान बॉर्डर पर निशाना बनाया जा रहा है। दहशत गर्दी के सारे मराकज़ अफगानिस्तान में मौजूद हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की ताशकंद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। पाकिस्तान इलाकाई सिक्योरिटी और तिजारत के लिए काम कर रहा है। कोरोना की भारतीय किस्म तेजी से फैलती है। शहरी वैक्सीन लगवाएं। ईद की छुट्टियों में ज्यादा एहतियात करें। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सयाहती मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। सरबरा NCOC असद उमर ने बता दिया। कहते हैं 4 दिनों से यौमिया वैक्सीनेशन की तादाद 5 लाख से ज्यादा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, कौमी सतह पर कोरोना फैलने की शरह 6% से बढ़ गई है। रोजाना 2500 के करीब नए केसेस सामने आ रहे हैं। मोहलिक कोरोना वायरस से 24 घंटों में 31 अमवात, 2327 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोवैक्स का पाकिस्तान को वैक्सीन की खेप फराहम करने का फैसला। एस्ट्राजेनेका की 12,40,000 खुराकें कल इस्लामाबाद पहुंचाई जाएंगी। महंगाई के सताए आवाम पर महंगाई का एक और वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया भी महंगी कर दी गई। चीनी 17 रुपए महंगी 68 से बढ़कर 85 रुपए फी किलो हो गई। आटे का थैला 150 रुपए महंगा 950 रुपए का हो गया। घी 90 रुपए फी किलो महंगा, नई कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर। अवाम बिलबिल आउट है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद अवाम पर महंगाई का नया बम गिराया गया। शहबाज शरीफ की आटे, घी और चीनी की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। अपोजिशन लीडर कहते हैं, पहले ही कहा था कि बजट धोखा और फरेब है। 16 जून के बाद से हुकूमत हर हफ्ते महंगाई बढ़ा रही है। गरीब आवाम कैसे गुजारा करेंगे। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आवाम की आवाज़ बनेंगे। महंगाई पर महंगाई। एक हफ्ते में 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये से ज़ायद का इजाफा। 5 लीटर ब्रांडेड खुर्दनी तेल की कीमत 61 रुपये 34 पैसे बढ़ गई। टमाटर 5 रुपये 8 पैसे, प्याज 2 रुपये 92 पैसे, लहसुन 6 रुपये 5 पैसे फी किलो महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 5 रुपये 28 पैसे का इजाफा।
मटन, बीफ, अंडे, दही, खुश्क दूध, चावल और माचिस भी महंगी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.41% का इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 12.75% हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा होने पर आवाम का पारा हाई। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अपोजिशन ने भी कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत ने महंगाई के जुल्म का नया रिकॉर्ड बना दिया। टैक्स फ्री बजट की हकीकत कौम के सामने आ गई। कराची में मानसून का पहला स्पेल। बारिश के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में ताहाल बिजली गायब। मुतादिद मकामात से पानी अब तक न निकाला जा सका। मुख्तलिफ हादसात ने 4 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। हुसैनाबाद में करंट लगने से जाँ बहक राहिल असलम के घर। उसकी मौत के कुछ घंटों बाद बेटे की विलादत। खुशियाँ मातम में तब्दील। महकमा मौसमियात की कराची में मज़ीद बारिश की पेशगोई। साहब तशरीफ रखें प्लीज। मेरी माजरत मुस्तफा मेरी माजरत तशरीफ रखें। रजा साहब स्टाफ को न डांटे, मुझे डांटे मुझे डांटे स्टाफ को न डांटे प्लीज। मैं कह रहा हूं स्टाफ को नहीं, मुझे कहें तशरीफ रखें प्लीज। जज्बात की आप सीट पे आ जाए, मेरे साथ बात करें। स्टाफ को डांटना नहीं, मुझे डांटे, मैं हाजिर हूं, लेकिन स्टाफ को न डांटे प्लीज। एजेंडे में शामिल नहीं था, फिर नेपरा बिल क्यों मंजूर किया? सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन के डाइस का घेराव कर लिया। रजा रब्बानी का सेनेट के अमले पर इजहार बरहमी। रजा साहब मुझे डांट लें, अमले को कुछ मत कहें। चेयरमैन सेनेट का रजा रब्बानी से मुकालमा। बिल के मुताबिक सार्फिन के मुफाद में नेपरा बिजली की तरसील से वाबस्ता पब्लिक सेक्टर लाइसेंस याफ्ता कंपनी के लिए यकसा टैरिफ मुकर्रर करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन भी जेर गौर आया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान 2 तरफा ताउन की रिवायत में मुसलसल तसलसल के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान दूरस और कसैरुल जहती ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुतहर्रिक किरदार को सराहा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला नॉटिंघम में जारी। कौमी बल्लेबाजों की जारहाना बैटिंग। कप्तान बाबर आजम 85 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान 63 रन बनाकर आउट हुए। सोहेब मकसूद 19 रन बना सके। फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़ ने भी इंग्लिश बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 221 रन बना लिए। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का आमना सामना। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप तश्कील दे दिए। पाकिस्तान और भारत ग्रुप 2 में शामिल। सुपर 12 के ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें भी शामिल। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ शामिल। मज़ीद 2 क्वालिफायर्स टीमें भी होंगी। और जानदार अदाकारी, मुकालमों का मखसूस अंदाज। थिएटर के मारूफ कमेडियन अख्तर हुसैन उर्फ अलबेला की आज 70वीं बरसी। अलबेला और अमानुल्लाह की जोड़ी स्टेज ड्रामों की कामयाबी की जमानत समझी जाती है।